तो आज का हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन है उनके कॉन्सेप्ट मीनिंग और उनके जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो मेज़रमेंट के वो क्या है। तो ये कहा गया है कि प्राचीन काल से ही जो मेज़रमेंट है उसका यूज़ दैनिक कार्य में कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई छात्र हो वो अपने दैनिक कार्यों में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मेज़रमेंट का यूज़ करता ही करता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि जैसे ग्वाला आता है दूध देता है तो वो क्या करता है नाप कर वो दूध देता है, तो वो भी एक तरह का मेज़रमेंट हुआ। या कोई कार ड्राइवर कार चला रहा है, उसकी स्पीड देखकर ही वो उसको चलाता है, तो वो भी एक तरह का मेज़रमेंट हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि जो मेज़रमेंट है हमारे यहाँ जो हैं, तो वो उनके कैसे जो उनके जो यूज़ेज़ हैं, वो किस तरह से हैं कि जैसे हम लोग जैसे ये मेज़रमेंट को हम लोग किस तरह से नाप सकते हैं, जैसे हम लोग गति है या है थर्मामीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, किलोमीटर है, इन सब चीज़ों से हम लोग मेज़रमेंट को नाप सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट हो गए मेज़रमेंट के। फिर हम लोग अगर हम मतलब इसके इससे हट के भी हम लोग नापते हैं, कैसे जैसे कोई कॉम्पिटिशन होता है उसमें हम किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देते हैं, तो उसको रैंक के हिसाब से भी हम लोग मेज़र करते हैं। तो वो एक तरह का मेज़रमेंट हो गया। फिर अगर किसी छात्र या किसी बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, उनका कुछ हो रहा है, तो उनको भी हम नंबर देते हैं, तो वो भी एक तरह का मेज़रमेंट हो गया। तो मेज़रमेंट आजकल साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल इन सब वे में मेज़रमेंट किया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे मेज़रमेंट की जो मीनिंग है वो क्या है? तो मेज़रमेंट की जो मीनिंग है वो इस तरह से कहा गई है कि सामान्यतः ये कहा गया था कि पहले सिर्फ़ छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को ही जो है अंक प्रदान करते हैं, फिर उसकी अभिवृद्धि करते हैं, वही उसी तरह का मेज़रमेंट होता है। लेकिन नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज क्या करते हैं, छात्रों की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, उसके व्यवहार उन सबको देखते हैं, उन सबको देखते हुए अंक प्रदान करते हैं, फिर जाकर उनकी अभिवृत्ति करते हैं। फिर अगर हम लोग उसमें अलग से देखें कि जो उसके पाठ्यक्रम है, जो उसकी शिक्षण विधि है या जो उसकी जो भी शिक्षण नीति है या जो उन सबकी उपयोगिता का भी मापन हम लोग करते हैं। फिर जो शिक्षण नीति है उनके औचित्य का मापन करते हैं, और जो शिक्षा से जुड़े जैसे शिक्षक है, अभिभावक है या कर्मचारी है, प्रशासक है, उन सब की उपयोगिता का भी मापन करते हैं। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे हम मेज़रमेंट यानी कि मापन ना करते हों। इसको हम मापते हैं, उसके बाद फिर उसको वर्षनीय ढंग से उसका यूज़ करते हैं। फिर ये कहा गया है कि जो भी चीज़ें, व्यक्ति है, जो उनके जो मेज़रमेंट है उन सबको नापने के बाद क्या करते हैं हम, उनके जो है उनको सब उनको अंक प्रदान करने में उसको फिर हम अलग-अलग उनको देखता परखता है मेज़रमेंट, उसके बाद फिर उनको चिन्ह प्रदान करते हैं, यानी कि एक उस किसी को अंक प्रदान करता है, चिन्ह प्रदान करता है, उनको अलग-अलग तरीके से वो कर देता है। इसी के मेज़रमेंट के ही अनुसार एस.एस. स्टीवंस ने अपने शब्दों में ये कहा है कि मापन जो है वो क्या है, मापन स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। फिर ब्रेडफील्ड तथा मोडोक ने भी ये कहा है कि जो मापन है वो किसी घटना को प्रतीक-आवंटित करने की प्रक्रिया है। जैसे उसकी घटना की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे कि मूल्यांकन की, तो इवैल्यूएशन है वो क्या है? तो इवैल्यूएशन जो है वो कहता है कि वो उसका एक शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? मूल्य का अंकन करना, यानी कि मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है? तो ये मापन से भी अधिक व्यापक होता है। तो जैसे मापन में क्या करता है, मापन वस्तुओं या किसी विशेषताओं के गुण की उसकी विशेषताओं का निर्धारण करता है। लेकिन मूल्यांकन क्या करता है, उनके गुण, उनकी विशेषताओं को उसकी डिज़ेबिलिटी दृष्टि दिखाता है, यानी कि वांछनीयता उसको दृष्टि करता है। फिर उसके बाद जो भी मापन से प्राप्त जो भी रिज़ल्ट या परिणाम होते हैं, उनको जो है वो क्या करता है, उनको एक वांछनीयता का निर्णय करता है मूल्यांकन। और मापन में जैसे किसी गुणात्मक एवं मात्रात्मक का वर्णन करता है, लेकिन मूल्यांकन जो है वो क्या करता है कि वो किसी मात्रा में गुणात्मक की क्वालिटी को बताता है। ठीक, तो इसको समानार्थी कहा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मूल्यांकन का जो अर्थ है वो क्या है। तो शिक्षा की प्रगति में या शैक्षिक उपलब्धियों में मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। जैसे भी हमने मापन में बात की कि व्यक्ति या उनके जो भी छात्र है, उनकी रुचि, अभिवृत्ति, इन सब का मापन किया जाता है। उसी के अनुसार मूल्यांकन का भी किया जाता है। उस सबको करने के बाद उसमें सुधार करता है मूल्यांकन। फिर ये भी कहता है कि जो भी शैक्षिक उपलब्धियाँ, व्यक्ति, छात्र हैं, जो भी हैं, उनसे जो संबंधित जो भी उनकी क्रियाएँ हैं, उन सबको मापन करता है। उसके बाद उनको व्याख्या करता है, फिर उनको परिणाम घोषित करता है, और उसमें जो परिणाम में जो भी कमी पेशी जो होती है, उसमें से फिर सुधार एवं सुझाव करता है। इसी पे एच.एस. रैमस तथा एल.एच. गेल्स ने कहा है, अपने शब्दों में ये कहा है कि मूल्यांकन जो है वो क्या है, समाज अथवा व्यक्ति दोनों के लिए क्या अच्छा है, क्या वांछनीय है, इसका विचार करता है, और फिर उसके बाद लक्ष्य निहित है।
फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, कि जो मेज़रमेंट इवैल्यूएशन की जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। तो मापन एवं मूल्यांकन में जो चाहे छात्र हो या जो शिक्षक हो, अभिभावक हो या उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हों, उनके लिए मेज़रमेंट इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक मुख्य रूप से देखेंगे कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी कहा गया है, क्योंकि उनके लिए इसलिए ज़रूरी कहा गया क्योंकि वो अपनी शैक्षिक प्रगति को जान लेते हैं, उनको ये ज्ञात हो जाता है कि उनकी शैक्षिक प्रगति क्या है। फिर उसके अनुसार ही उनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसंतोष, उनके अंदर आगे बढ़ने की जो हिम्मत होती है वो सब उत्पन्न हो जाती है। जिससे उनको जो है अपनी कमियों का भी ज्ञान हो जाता है, और फिर वो उस पे और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। तो अध्यापकों के लिए भी मापन एवं मूल्यांकन की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अभिभावक के लिए भी है, क्योंकि अभिभावक क्या करता है, वो अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जान लेता है। उसके बाद फिर उसकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसको सही निर्देश देता है। और समाज, राष्ट्र और शिक्षक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उन सभी मापन एवं मूल्यांकन ज़रूरी है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हैं कि इससे पहले कहा गया है कि मापन एवं मूल्यांकन क्या करता है, एक उचित निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक बताया गया है। फिर ये कहा गया कि अध्यापक, प्रशासक, अभिभावक जो भी है, उनकी जो उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ, उन सब को सीमा को जान सकते हैं। इससे हम फिर शिक्षा उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। फिर इसमें मापन मूल्यांकन में शिक्षक की जो प्रभावशीलता उसको इंगित करता है, छात्रों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर कक्षा शिक्षा से जितने जुड़े हुए चीज़ें होती हैं उनको कक्षा शिक्षा से जुड़े जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें जो है वो सुधार करता है। फिर जो अध्यापक है उसमें अपनी कमी को जान लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो है कमी को जानने के बाद वो अपनी शिक्षा को सुसंगठित रूप से काम कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। फिर इसमें ये भी कहा गया है कि ये छात्रों के व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन देने के लिए भी आवश्यक बताया गया है। और छात्रों की वो है कार्यक्रम है, उनकी जो भी उपयोगिता का भी ज्ञान हो जाता है। इससे छात्रों में जो भी कमी होती है, छात्रों की जो भी कक्षा शिक्षा में जो कमी होती है उसमें सुधार कर सकते हैं इसके मापन एवं मूल्यांकन के थ्रू।